The following information is available for SK Limited for the year ended on 31st March 2024. Cost of production, cost of goods sold, average stock WIP, average stock finished goods, administrative and selling expenses, receivable collection period, raw material storage period, creditor payment period. ये सब दे रखा है. You are required to calculate working capital requirement by operating cycle method. Assume 360 days in a year. सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आर, ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 65 डेज. WIP होल्डिंग पीरियड डायरेक्टली नहीं दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. WIP होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 360. WIP का एवरेज स्टॉक हमें दे रखा है 94,600 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे रखी है 15,48,000 मल्टीप्लाई बाय 360. 94,600 डिवाइडेड बाय 15,48,000 इंटू 360, 21.99 मतलब 22 डेज. इट इज 22. फिर हम कैलकुलेट करते हैं फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड. फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 360. फिनिश गुड्स का एवरेज स्टॉक हमें दे रखा है 243,500. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे रखी है 14,61,000 मल्टीप्लाई बाय 360. 243,500 डिवाइडेड बाय 14,61,000 मल्टीप्लाई बाय 360, 60 डेज. इसमें हम ऐड करते हैं डेटर कलेक्शन पीरियड जो कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है. डेटर कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 36 डेज. 36 डेज. इन चारों को ऐड करेंगे. रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड 65 प्लस 22 प्लस 60 और प्लस 36, इन चारों की टोटल होती है 183 डेज. उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड, वो भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है. क्रेडिटर पेमेंट पीरियड इज 63 डेज. 63 डेज. इट मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज 120 डेज. अब हमें वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैश कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है. देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे. अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज़ 14,61,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस मुझे अलग से क्वेश्चन में दे रखे हैं 4,14,000. 14,61,000 प्लस 4,14,000, 18,75,000 is total cash cost per annum. Now we can calculate working capital requirement. Working capital requirement equals to total cash cost per annum divided by 360 multiply by operating cycle period. Operating cycle period. Total cash cost 18,75,000 divided by 360 into ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमने कैलकुलेट किया 120.
it is 6,25,000.